बांग्लादेश में हिंदू नहीं मारा जा रहा? क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं मारा जा रहा? हमें हर वक्त एक युद्ध करना है। अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसाता है, मणिपुर में बर्मा घुसाता है। आखिर कहीं कोई तो चूक रह रही थी। देखिए, ये तो कहना बहुत सरल है कि हम ये थे, हम वो थे और हम वो रहेंगे। हमारे ऊपर कोई चुनौती नहीं है। हम तब भी अविरल बहते थे, आज भी अविरल बहते हैं और तब भी अविरल बहेंगे। लेकिन कैसे बहेंगे, ये चिंतन की बात है। और क्या हम अविरल बहते आए थे तो उसमें कटौती नहीं हुई? तो इसीलिए कोई भी बात हम जब कहते हैं किसी भी मंच से, किसी भी संच से, या जब आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, तो हमें बातचीत व्यवहारिक करनी चाहिए। यानी हमें सीधी सीधी वो बात करनी चाहिए जिससे कोई सलूशन निकलता हो। अगर हम सीधे सीधे ये कह देंगे कि हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, तो मुझ जैसा व्यक्ति तो ये पूछ बैठेगा कि आप ये बताएं कृपया 5 ऋषि कौन से हैं और 5 मुनि कौन से हैं? क्या आपको पता है कि ऋषि और मुनि में अंतर क्या है? तो हम किसकी संतान हैं? कह देने मात्र से एक रूपक, एक यमक, ये अलंकरण हो गया, लेकिन वह कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता को ही बात आगे डिस्कस करना चाहिए और उसी के आधार पर बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारत में एक बड़ी भारी कमजोरी हो रही है कि हम वास्तविकता शब्द आदि को दरकिनार करके जो मन के भाव है बस उसी को कहते चले जाते हैं। इस नई पीढ़ी को यदि हम बताना चाहते हैं हम कौन हैं, तो हमें नई पीढ़ी के हिसाब से वैज्ञानिक होकर चलना पड़ेगा। आज बड़े हर्ष का विषय है कि इस महान संगठन को, विश्व के सबसे महान, सबसे बड़े संगठन को 100 वर्ष पूरे हुए हैं और उस 100 वर्षों में भी संगठन चुप नहीं बैठा है। संगठन के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे हैं, बल्कि वो लगातार आयोजन कर रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं जिसमें हम और आप सब मिलकर बैठ सके। वो केवल बड़े बड़े मंचों से आवाजें नहीं आ रही हैं, हमारे आपके द्वारा सजाए गए मंचों से आवाज आ रही है। ये महत्वपूर्ण होता है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ऊंचे मंच पर चढ़ जाना बहुत सरल है, लेकिन मंच के पीछे से रहकर मंच को चलाना, सजाना, ये बहुत कठिन बात होती है। आहुति कोई ऐसा मतलब नहीं है कि एक दिन हम आग में कूद पड़े, हमने अपनी आहुति दे दी, हुतात्मा कहलाए। आग में कूद पड़ने वाला मूर्ख कहलाता है। रोज अपने समय से थोड़ा थोड़ा कार्य करते चले जाएं, अपने सुख की तिलांजलि दे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए, और रोज कार्य करें, रोज भक्ति करें, राष्ट्र की भक्ति करें, अपने इष्ट की भक्ति करें, तब कहीं जाकर हम अपनी आहुतियां देते हैं। वो आहुतियां है समय की, वो आहुति है सुख की, वह आहुति है साधन की। आज हमारे मरने, देश पे मरने का समय नहीं है। वो कार्य हमारी फौज बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस वो कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर रही हैं। लेकिन आज हमें आपको इस देश के लिए जीवित रहने की और देश के काम आने की आवश्यकता है। यानी जीवन हो तो ऐसा जीवन हो जो देश के काम आए। हम व्यापार करते हैं तो आज अच्छा व्यापारी बनने की आवश्यकता है। हम विद्यार्थी हैं तो आज एक अच्छा विद्यार्थी बनने की आवश्यकता है। हम अधिकारी हैं तो एक अच्छा अधिकारी बनने की आवश्यकता है। हमें हमारे कार्यों में ईमानदारी की आवश्यकता है। क्या बेईमानी से आप देश चला सकते हैं? नहीं, गर्त में डाल देंगे इस देश को। और जो हो रहा है, देश तो बहुत पहले विकसित राष्ट्र बन चुका होता, और बार बार आज देखे माननीय प्रधानमंत्री को हर मंच से
कहीं 10 वर्ष पहले स्वच्छता का नारा देना पड़ा था और आज देश को विकसित बनाएंगे ये नारा देना पड़ रहा है। इसकी उन्हें देने की आवश्यकता क्या थी? ये तो हमारी जिजीविषा, हमारी सोच, हमारा चिंतन होना चाहिए कि हम अपने देश को महान बनाएंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे। तो ये चुनौतियां हैं। एक चुनौती है और हमेशा याद रखिएगा, यदि हम लगातार बह रहे थे तो हम जम्बू द्वीप पे पूरा छाए हुए थे, वहां से सुकड़ते सुकड़ते आज इस भारत पर आकर क्यों रह गए? आज अफगानिस्तान हमारे पास नहीं है, आज कंधार हमारे पास नहीं है, आज दुनिया के बहुत सारे देश जिसमें भारत का ही एक बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ा जो पाकिस्तान के रूप में बन गया, जो बांग्लादेश के रूप में बन गया, वो हमारे पास नहीं है। चुशूल की पहाड़ियों का कब्जा आज हमारे पास नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस आता है, मणिपुर में बर्मा घुस आता है। आखिर कहीं कोई तो चूक रह रही थी। इसीलिए कभी मत कहिए कि हम सशक्त हो चुके हैं। हमें हर वक्त एक युद्ध करना है। भारत की स्थिति ही ऐसी है कि यहाँ हर वक्त एक युद्ध करना है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो राजनीतिक हो, अफसर हो, कुछ भी हो, वह चाहे धर्माचार्य हो, उन्हें हर समय एक संघर्ष करना है। तब इस देश को आप थामे रह सकते हैं। नहीं तो जिस भी चीज को आप नहीं थामते वह अधोगति प्राप्त करती है। इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा रूपक और यमक अलंकारों में मत रहिए। हमेशा व्यवहार क्या कहता है, वास्तविक सोच क्या है, उस पर बात कीजिए। होना क्या चाहिए उस पर बात कीजिए। श्री धनंजय भाई ने परिवार प्रबोधन की बात की। आप देखिए, आंकड़ों को उठाकर हर 7वां 8वां परिवार, खास तौर से मेट्रो सिटीज में, वह कानून की चौखट तक पहुंच रहा है। आज लोग अपने बेटा बेटी की शादी करते हुए डरने लग गए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम सामाजिक रूप से विकास कर रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं कि ये भारतीय जीवन शैली है जिसको हम जी रहे हैं? भारतीय जीवन शैली है क्या? अगर मैं इसे अपने तरीके से बताना चाहूंगा और बिना किसी रूपक और यमक के मैं सीधी तरीके से कहना चाहूंगा, तो जिसमें ज्ञान है, विज्ञान है, कर्म है, धर्म है और जिसमें अध्यात्म है, वह है भारत की जीवन शैली जो ईमानदारी से चली आ रही थी। आज वो ईमानदारी कहीं चली गई। बेईमानी व्यवहारिक जीवन बन चुका है। बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं पसंद किया जाता रिश्तों में, तो विशेष रूप से क्योंकि वह ईमानदार हैं। तो हम बेईमानों की एक फौज ऐसी खड़ी कर देंगे तो इस फौज में और आंधी की फौज में अंतर क्या रह जाएगा? उसने भी तो यही किया था। हमारे ही तो लोग थे जिन्होंने इस समाज को काटकर ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया था कि वो युद्ध के मूक दर्शक मात्र थे, लेकिन युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे थे। आखिर भारत कब्जे में आया नहीं आया? कल को ये बच्चा ये पूछेगा, ये बच्चा आपसे ये पूछेगा कि अगर हम इतने वीर थे तो हम कब्जाए क्यों गए? और वो भी कोई 10-20 साल के लिए नहीं, 1000 सवा हजार सालों का इतिहास है कि हमें गुलामी में काटना पड़ा और यहां तक कि हमारा धर्म और मत परिवर्तित हुआ, हमारे धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगे, हमारे धर्म के केंद्रों को चलना मुश्किल पड़ गया। पूछेगा नहीं, जवाब क्या होगा आपके पास? जवाब क्या होगा? जवाब में कोई छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम ले देगा, कोई महाराणा प्रताप का नाम ले देगा। ऐसे 3-4 10-20 नाम आपके पास होंगे, आप वो ले देंगे। लेकिन उसको ले देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या आप उसका उत्तर दे पाएंगे? आखिर क्या हुआ था देवल में 791 में, जो भारत
गुलामी की पहली सीढ़ी पर आकर खड़ा हो गया। और क्यों नहीं हम उसे आज भी हटा पाए हैं, जबकि केंद्र में इतनी सशक्त सरकार है, एक हिंदू सोच की सरकार है। लोगों के दिमाग में आज अपने इतिहास को जानने की इच्छा है। युवा जानना चाहता है भारत क्या है। भारत के लिए काम करने का जब समय था अभी कुछ वर्ष पहले, तो लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के अमेरिका आदि से वापस आ गए कि हम भारत के लिए कार्य करेंगे। ऐसा प्रवाह हुआ था भाव का। लेकिन क्या उस तमाम शक्ति के बाद बांग्लादेश में हिंदू नहीं मारा जा रहा? क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं मारा जा रहा? क्या हमारे ऊपर अमेरिका एक्स्ट्रा ट्रेड टैक्स नहीं लगा रहा? अमेरिका में एक मेयर बनता है विधर्मी, और वो हमारे ऊपर सीधे सीधे उंगली उठा देता है। क्यों? हमने ऐसा क्या किया? भारतीय जनमानस जहां भी होगा, हिंदू जनमानस जहां भी होगा, भारत की ज्योत जलाने रखने वाला मुसलमान भाई भी कहीं भी होगा, वो भारत का शीश नहीं झुकने देगा और हमेशा अपने काम पर फोकस करेगा। वह कभी भी किसी के विरुद्ध बात नहीं करेगा, क्योंकि हमें राम जी से भी यही सीख मिली। राम जी श्रीलंका को कब्जा सकते थे, नहीं कब्जाया। अरे अशोक को देखिए आप, अशोक महान ने अपने बेटा बेटी श्रीलंका भेजे, लेकिन श्रीलंका को कब्जा नहीं सका, कब्जाया नहीं उसने, क्योंकि उसका अंतर मन जो था वह करुणा से प्रेरित था। वही तो भारतीयता है, भारतीयता का एक हिस्सा है। नहीं तो वो श्रीलंका को कब्जाता और कहता सब लोग बौद्ध हो जाओ। नहीं, प्रचार किया, सिद्धांतों का प्रचार किया, अपने बेटे बेटी को वहां भेजा। फिर हमारे खिलाफ सब जगह आक्रोश क्यों है? ये चिंतन तो करना पड़ेगा आप सबको। आप देखिए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी जनसंख्या देखते हैं तो लगभग 15%, मुस्लिम पॉपुलेशन देखते हैं लगभग 25%, और क्रिश्चियन पॉपुलेशन देखते हैं लगभग 35%। तो 35 + 25 इन दोनों को मिलाकर 60% के करीब वैश्विक जनता को खतरा क्या है भारत से, कि हर मोड़ पर ये भारत के विरुद्ध खड़े होते हैं। भारतीय परंपराओं को ये लोग नकारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको बंद करते हैं। ब्रिटेन में देखिए, एक छोटा 8 साल का बालक था, सिर्फ उसने कलावा पहना था, तिलक लगाया था, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये आज भी हो रहा है। इसलिए हम लोग अफीम खाकर नींद में ना जाएं, बल्कि रोज अपने देश को उठाने के लिए संघर्ष करें, क्योंकि कल को ये चीज आपके बच्चों के साथ भी हो सकती है। और ऐसा नहीं कि भारत में नहीं हो रही है, भारत में भी बहुत हो रहा है। ऐसा अखबारों में रिपोर्टिंग आती है। तो ये कभी सोचकर आप आराम की नींद मत सो जाइए, लंबी नींद मत सो जाइए हिंदू भाइयों और बहनों और बच्चों, कि भारत तो था, भारत तो रहा, भारत तो रहेगा। नहीं, हम इतने बड़े थे और आज इतने से अगर हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी तो है। युवाओं की हम लोग बात करते हैं, तो जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को हम लोग कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन युवा का क्या दोष? वो धर्म जानना चाहता है। क्या धर्म उसको घर में बताने वाले लोग हैं? एक दो दोहे सुना देने से धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म का वक्तव्य वह युवा नहीं समझ पा रहा, उसको चाहिए प्रामाणिक बात। तो क्या आप घर में धर्म की चर्चा करते हैं? क्या आपके घर में निंदाएं नहीं होती हैं? क्या आप घर में राम श्याम की बातें करते हैं? क्या क्षिबाकु वंश की बातें करते हैं? क्या बाकी
संप्रदायों की बातें करते हैं जो सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जब हम नहीं करते माता पिता के रूप में, बच्चों से उम्मीद करने चल देते हैं, अरे बच्चा क्या करेगा, उसको समाज की शिक्षा कौन देता है, हम ही देते हैं। उसको ऊंच नीच कौन सिखाता है, घर से ही सीखता है, और सीखता है शिक्षकों से। क्या शिक्षकों को पता है भारत क्या है? इतनी आसानी से, इतनी जल्दी पता भी नहीं चलेगा। पढ़ना पड़ेगा। आपका विषय नहीं भी है तब भी ये आपका दायित्व तो है, आपको अपना दायित्व निभाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और तब आप वैसा जीवन जिए जैसा आप चाहते हैं मेरा बच्चा जिए। तब आप अपने बच्चे से कह सकते हैं। और इसीलिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि अगर घर में राम चाहते हो तो दशरथ तो बनना पड़ेगा, अन्यथा राम नहीं मिलेगा। आप बौद्धिक में अगर नहीं जाते हैं, आप लोगों के बीच में बैठ के चर्चाएं नहीं करते हैं, आप ज्ञान पिपासु नहीं है, आप जहां ज्ञान बट रहा होता है वहां नहीं जाते हैं, बच्चे को कैसे कह सकते हो तुम जाओ? और अगर वो जाएगा तो लाखों की फीस देगा, और उसका क्या परिणाम निकलता है ये जानते सब हैं। इसलिए युवाओं पर सीधी उंगली उठाने की बजाय स्वयं पर उठाएं कि हमको क्या वो सारी चीजें मालूम है। तब हिंदू चेतना का विस्तार होगा, अन्यथा नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं, माता जीजाबाई, उनके गुरु, उनकी बात क्यों नहीं करते? सीखा उन्होंने कहां से था? अपना दिमाग तो लगाते ही हैं, सारे शूरवीर लगाते हैं, सारे लीडर्स लगाते हैं, लेकिन जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो कहां से? बरगद का जो विशाल वृक्ष दिखता है उसका बीज वही होता है जो उसकी माता लगाती है और गुरु सींचता है। इसीलिए ऐसी चर्चाएं हों, और ये जो बौद्धिक समाज है यहाँ पर बैठे हैं, इन आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि ऐसी चर्चाओं को रखा कीजिए और ऐसी चर्चाओं में बैठा कीजिए, बात किया कीजिए। श्री कृष्ण ने नृत्य के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ किया है। श्री राम ने बहुत कुछ जीवन में और भी किया है। सीता जी को लाने के साथ साथ वो पता तो होना चाहिए, पता तो होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने तो बिल्कुल शांति से अपने संदेश दिए हैं, वो पता तो होने चाहिए। आज क्यों आक्रामकता आ रही है, ये पता तो होना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी माता पे भी है तो पिता पर भी है, बड़ों पर भी है, शिक्षकों पर भी है। जब सब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो हिंदू फिर आगे बढ़ेगा, और हिंदूवादी संस्कृति से तब आप हिंदू को जोड़ पाएंगे। एक कोण है, उसका मैं वर्णन जरूर करना चाहूंगा, और वो कोण है जातिवाद का। अब एक बात बताइए, क्या आप लोग ये नहीं कहते कि मेरे भीतर ईश्वर है? मैं कई वर्षों से इस बात को कह रहा हूं, जो आपके सामने भी कहने जा रहा हूं। चिंतन कीजिएगा, मेरी बात माने, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा काम है बताना, लेकिन आपका काम चिंतन करना अवश्य है। हम सब ये कहते हैं ना, मेरे भीतर ईश्वर है, तुम्हारे भीतर ईश्वर है। वेदांत भी इस बात को कहता है ना, तुम्हारे भीतर ईश्वर है। और अगर मेरे भीतर ईश्वर है तो मेरा ईश्वर छोटा और उसका ईश्वर बड़ा और उसका ईश्वर और निम्न श्रेणी का कैसे हो सकता है? इस बात का उत्तर दिए बिना हिंदुत्व के आप कभी भी ध्वज नहीं उठा सकते। ये नोट करके रख लीजिएगा, ईश्वर तो सर्वोच्च सत्ता है।
आपका शरीर कहीं पैदा हुआ हो, उसके अंदर तो ईश्वर है, और वो ईश्वर क्या किसी जाति का है? कभी भी नहीं है। इसलिए इस जाति झगड़े में मत पड़िए। जाति तोड़ो, हिंदू जोड़ो। जब हिंदू जुड़ेगा तो बहुत बड़ी ताकत है, और अगर बट गया तो आपको तो पता ही है, वो डंडियों की वाली कहानियां तो आपने बचपन में खूब पढ़ी होंगी। एक एक डंडी तोड़ना बहुत आसान है, और यही काम मुगलों ने किया, यही काम अंग्रेज़ों ने किया, यही पुर्तगालियों ने किया, यही डचों ने किया, यही काम फ्रांसीसियों ने किया। लेकिन यही जब एक एक टहनी एक मजबूत गट्ठर बन जाती है तो नहीं टूटता। तो जातियों में ये जो एक एक टहनी बट रही है, और जातिवाद दुर्भाग्य से बढ़ रहा है। गाड़ियों के पीछे जब मैं जाति सूचक शब्द देखता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो बड़ा अजीब सा लगता है, बुरा लगता है, दुख होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ऐसा करके हम एक दूसरे के प्रति वैमनस्य नहीं पैदा कर रहे तो क्या करते हैं? तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, और बड़े समझ गए हैं तो बच्चों को अवश्य समझाएं। मनुष्य की प्रशंसा उसके कर्म और व्यवहार से होती है, उसकी जाति सब भूल जाते हैं। जीवन में अगर आपको कोई याद रखेगा तो इसलिए नहीं है कि आप इस जाति विशेष के थे, इसलिए याद रखेगा आपका कर्म कैसा था, आपका व्यवहार कैसा था। देखिए माघ मेले में क्या हुआ, व्यवहार की तो चर्चा है सब। बच्चे ये प्रश्न कर रहे हैं कि वो अगर इस पदवी पर है तो फिर उनका व्यवहार ऐसा कैसा। जाति कोई नहीं पूछ रहा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमें जातियां तोड़नी होंगी, और सरकार से ये कहना पड़ेगा संगठित होकर कि मंदिरों पर नियंत्रण छोड़िए, क्योंकि जो बाकी संप्रदाय भी हैं उनके पूजा स्थलों पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। वो अपनी चीज़ें स्वयं उसका प्रबंधन करते हैं, मैनेज करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे मंदिरों से धन निकलेगा तो धन का आखिर क्या होगा? धन सरकारी कोष में जाएगा तो लाभ तो सब ले रहे हैं, धन वो मंदिर का है। तो मंदिर अपने आप से सारा धन बांट आए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मंदिर जर्जर होते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे, क्या बचेगा? चालीसा कहने के लिए भी कोई स्थान होना चाहिए ना। एक बात मैं और बच्चों से कहता हूं, हर काम करना सीखो। जो भी परिस्थितियों के अनुसार काम आए वो करो। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर नहीं था अंबानी जी का, उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी वो गट्ठर सिर पे रखते थे अपने, और वो इधर से उधर उसको पहुंचाते थे। अगर उन्होंने शर्म की होती तो वो अपनी अच्छी सी दुकान खोल सकते थे, घर बना सकते थे, इतना बड़ा एम्पायर नहीं बना पाते। इसलिए सब काम करना सीखो। आप फल की आड़त में क्यों नहीं जाकर बैठ सकते? ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट तो 50 लाख से ज़्यादा हर साल भारत से निकलते हैं। ज़रा ग्रेजुएट से एक एप्लीकेशन लिखवाना शुरू करिए। मैं आपसे दावे से कहता हूं कि 50 लाख में से 49 लाख ग्रेजुएट पत्र नहीं लिख सकते, एक अच्छी एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। ऐसे ग्रेजुएट का क्या फायदा? कृषि काम से क्यों डर लगता है? कृषि काम को क्यों आप हीन समझते हैं? खाते उसी खेत का। और अब ट्रेंड ऐसा आ रहा है कि दुनिया भर में लोग कृषि की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में कुछ एक बच्चे जो इवन आईआईटी से हैं, आईआईएम से हैं, वो भी अपने कृषि कार्य की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे नहीं जा रहे। आप खेत क्यों नहीं संभाल रहे? उसमें इनोवेशन कीजिए। आप देखिए, आप नौकरी से दुगना तिगना धन अपने आप पैदा कर सकते हैं।
करके तो देखें। हम जहां जगह छोड़ देंगे वहां विधर्मी आके बैठ जाएगा। और इसीलिए आज आपको मेहंदी लगवानी है तो, आपको साड़ी पहनना है तो, शेरवानी पहननी है तो, आपको फल खाने हैं तो, हर जगह वही लोग। फिर आप उन लोगों के लिए, उन लोगों के विरुद्ध नफरत के बीज बोते हैं और उन्होंने कहा दिया आज से हड़ताल, फिर क्या करेंगे? इसीलिए हम सब काम करना सीखें। हमारे जो संत हैं, गौतम ऋषि, कितना बड़ा नाम, वो हल चलाते थे, अपना धन अपने आप अर्न करते थे। और नहीं करोगे तो धर्म में भी पूंजीवाद घुस जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन जोड़ने के लिए लोग इस क्षेत्र में आने लगेंगे, वहां पूंजीवाद आने लगेगा, धर्म का और नुकसान होने लगेगा। वैसे भी कम नहीं हो रहा है, युवाओं की कंसर्ट होने लग गई है, उसमें बस शब्द धार्मिक है लेकिन जो नाच गाना है वो उसी स्टाइल का है। तो हम थोड़ा सा समझ के चलें। जब हम समझ के चलेंगे, जब हम हिंदू जीवन शैली पे आएंगे, तब आप मांग करोगे हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राज्य की, तो आपको हिंदू राष्ट्र भी मिलेगा, हिंदू राज्य भी मिलेगा। वंदे वंदे वंदे।